जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। हर छठ व्रत कथा। हर छठ को पड़ती है भादो मास के कृष्ण पक्ष में। जो छठ आती है उसको हलचट कहती हैं। कृष्ण बलराम जी की व्रत है ये, उनकी एक कथा है। दो देरानी जेठानी थी, तो एक तो थी पैसे वाली, एक थी गरीबनी। पैसे वाली ने बनाई खीर और गरीबनी थी तो उसने बनाई महेरी। मांग चुके मई लाई। अब दो कुत्ता आए तो एक तो खीर वाली के घर में घुस गया, एक महेरी वाली के घर में घुस गया। तो उन्होंने खाने लगे। अब खीर वाली आई तो उसने सोचा इसने खा तो लई, पहुँच पाँच के और खिला देगी, कहीं दोबारा बना लूँगी। महेरी वाली तो मांग चूँ के जरा सा लाई मई, तो उसने उसमें 2-3 डंडे मारी, उसकी कमर तोड़ दी। बेचारा चला, उसको बद्दुआ दे आया कि तू हरचट के दिन से जनेगी, हरचट को ही खाएगी, हरचट को ही जनेगी, हरचट को ही खाएगी। तो वाकई हर साल हरचट को बच्चा होता था और बुध से हरचट को ख़त्म हो जाता। वैसे वाकई 8-10 बच्चे ख़त्म हो गए। बेचारी अब सब जगह देखत पर है, पूछत पर है, सगर गरिया बनी। अब एक बड़े पंडित के पास गई, विद्वान था, तो उसने कही कि तुम हरचट का व्रत करो और सब उसमें सामान रखो, कौड़ी कंजा पैसा रुपया चंगा टोपी, और अपने हरचटन की लालन की पूजा करो, गैया बच्चा सब शंकर जी सबकी पूजा करके पटा पे रखें। और उस दिन सिर धो, हर का जूता मत खाओ, हर के जूते में पैर मत रखो, और ऐसे व्रत करो। गाय का दूध मत खाओ, भैंस का खाओ, ऐसे व्रत करो तब तुम्हारे बच्चे फलेंगे। तो वह ने ऐसे ही व्रत किया तो उसके हरचटी के लाला उसके फिर अच्छे साफ से पूरा बढ़िया अच्छे बच्चा पली उसकी। तो उसने उससे वो कह रही लगी, सब हरचट का व्रत करने लगे। ये हरचट की व्रत की एक कथा है। दूसरी कथा इस प्रकार है। सास बहू थी, तो बहू सास दही दूध बेचने जाती थी, बहू घर पे रहती थी। एक दिन व्रत आया उनका, हरचट वालियों का, बनियाओं ब्राह्मणों का व्रत आया। तो वे बोली कि आज कल हरचट है माँ, अम्मा जी, तो तुम अलग अलग लाना, दूध का गाय का अलग लाना, भैंस का अलग लाना। उसकी बहू से उसने कही जाके कि बेटा अलग अलग जमाइयो। तो माँ ने एक भी बात नहीं मानी, माँ ने पूरा मिला मुलू के जमा दिया। आवती तो वो बेचने गई तो उसके संग में उसका नाती लग दिया। रास्ता में मिला खेत, तो वो बाय मेड़ पे बिठाल गई। खेत की मेड़ होती है, उस पर वो लाला को बिठा गई, कहीं मैं जा रही हूँ दूध दही बेचने। अब वो दूध दही बेच में गई तो माँ ने कही अलग अलग है, कहीं यहाँ अलग अलग है, कहीं खइयो दूध की सो, कहीं दूध की सो, कहीं पूत की सो। जो पूत की सो खाई, सुबह को नाती हर के नीचे आ गया, बाकी 2 टुकड़े हो गए। दूध दही बेच के आई, मान के अरे कि मेरी नाती के 2 टुकड़े हो गए। तो निश्चित जिन बनिया ब्राह्मण के इनका व्रत है, वो बहू ने मिला मुलू के जमा हुआ है, इसलिए 2 टुकड़े हुए हैं। तो वो क्या किया उसने, छोले के पत्तन से ढक के और कांस की पूजा करती हैं, कांस से बांध बूंद के और बेरिया के पेड़ के नीचे और जाके सुहा के और बस्ती में दौड़ी दौड़ी गई, कई बहनें हो तुम आज कोई दूध दही मत खाइयो, तीने खा लो वो पैसा मत दियो, नहीं खाओ तो मत खाइयो। मेरी बहू बहरन हो गई, घर गई, बहू से बोली क्यों तूने मिला मुलू के जमाओ, कही हाँ सासू जी, कही देख नाती अर्थन आ गो, और बस माने संकल्प करो कि आज से मैं भी व्रत करूँगी। कहीं कैसे करते हैं हरचट को व्रत, कहीं हर के जूते में पैर नहीं रहे खाएँ, हर का जूता नहीं खाती, और भैंस का दूध खाती हैं, गाय का नहीं खाती, सिर धोती हैं, चटी की लालन की पूजा करती हैं, गैया बच्चे की पूजा करती हैं। उसने ये व्रत किया, को संकल्प किया, तो ऐसे उसका नाती सही हो गया। इसे उसी दिन से सब हरचट का व्रत करने लगे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। यह 2 कथाएं हैं हरचट मैया की। एक कथा और है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे। एक मुर नाम का राक्षस ऐसा पैदा हुआ, तो वो रोज वो बच्चों को पकड़े उसने और समुद्र में फेंक देता, कहीं कुएं में फेंक देता। भगवान बड़े परेशान, उसने मल का पहाड़ बना लिया चारों तरफ, और अंदर उसके अमृत कुंड, उसने तपस्या करके अमृत कुंड खुदवा लिया, भगवान से वरदान मांग लिया। तो अब उसको मारते भगवान, तो वो बस के पहरेदार
बाकी मल के पहाड़ के भीतर अमृत कुंड था, उसमें डाल देते तो वो जिंदा हो जाता। भगवान बड़े परेशान। अब भगवान ने कही उनसे कहा हम बड़ा रूप धारण करते हैं, तो कहीं इसके मल के पहाड़ को तोड़ेंगे और तुम गैया बच्चा बन के जाना ब्रह्मा जी और शंकर जी, तो तुम पूरा उसका अमृत पियाना, फिर जी कैसी जिंदा होगा। तो उनने अर्चट को युद्ध हुआ और 5 बारस के दिन अंदर जाके गैया बच्चा बन के शंकर जी और ब्रह्मा जी ने वो अमृत पी लिया। भगवान विष्णु भगवान ने बड़ा रूप धारण करके उसको मारा, मार के खूब बाहर आए, जय जयकार करी। सब औरतन ने कही आज से हम गैया बच्चा की पूजा करेंगी और इनका व्रत करेंगी। उस दिन से यह व्रत करने लगे अर्चट और 5 बारस। यह इसकी तीसरी कथा है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। एक कथा इसकी और है। एक कथा इस प्रकार है कि एक सेठानी थी, उसके 7 बहू बेटा थी। तो 7 बहू बेटा थे, तो वो उसके 6 बहू बेटा, उसका एक भैंस थी, उसका नाम उनने ढाला भैंस रख लिया। तो 6 ही उनके गैया भैंस की सेवा करती तो अच्छा करती, और जो 7वां करता छोटा, तो गैया पे तो लट्ठ पटकता, पसत चरा भी जाता। और बहू तो बाकी खूब डलिया पटकती बाकी में सार में। अब वो बोली मेरा दिन आ गया तो मैं भी देखूंगी। तो बस वो तो जो अर्चट का व्रत आया, सुबह के एक दिन पहले वो ताल में जाके वो तो नहाने लगी और वो नहीं आई घर। अब वो सेठानी दिक्कत पर है, मेरी भैंस कहाँ गई, भैंस कहाँ गई। बाकी दूध वारी फिरे, दही वारी फिरे, घी वारी फिरे। पहाड़िया पे गई, ताल में वो लोर रही, कह रही मेरी ढाला बहन आ जा, भैंस आ जा। तो वो मूड मटका दो। अपा ने अपनी बेटन से पूछी, तो 6 ही तो बोले हम तो अच्छा करते हैं, 7 वो बोलो कि मैं तो बाकी लट्ट पटकता हूँ बाकी पुट्ठन पे। वो कहता हूँ तूने अच्छो नारो पीरो बड़ा हुआ है। और बहू बोली मैं डलिया पटकता हूँ। दोनों बोली अब हम नहीं करेंगे, तेरी अच्छे सेवा करेंगे, आ जा। फिर भैंस आई, उसने खूब दूध दिया, तो दही सब ने दूध बांटा, उसने दही बांटा, गोबर से लीपती हैं, गोबर ले गए, खूब फली फूली और आशीर्वाद दी, आशीती रहे, खूब धन दौलत रिद्धि सीधी सब विराजमान होंगी। अर्चट का व्रत करने से सब दिन फिरती हैं, धन दौलत रिद्धि सीधी सब आती है। इसलिए अर्चट का व्रत करना चाहिए। अपने अपने लालन की इच्छा होती है और अपने बेटा खूब सुखी रहती हैं, उनकी अलग डरती है, इसलिए अर्चट का व्रत करती हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।